जिस भारतीय सेना ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। दरअसल भारतीय फौज की 6 सिख रैजीमेंट दिल्ली विच बतौर सिपाही देश की सेवा निभा रहे संगरूर के नज़दीकी पिंड गोबिंदगढ़ जेजियां के 24 साला नौजवान कुलविंदर सिंह के मापिया ने दोष लाए ने कि उस नाल उच्च अधिकारियों ने काफ़ी तशद्दद ढाई है। कुलविंदर के पिता जगतार सिंह ते माता परमजीत कौर के नाल कामरेड रोही सिंह ने फौज के उच्च अधिकारियों उपर ये दोष लाए ने। यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख मंत्री पंजाब, मैंबर पार्लीमेंट भगवंत मान ते मनुखी अधिकार कमिशन नूं लिखती पत्र भेज के दोषी फौजी अधिकारियों विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई की मंग की है। संगा जी, मेरा बेटा कुलविंदर सिंह जी फौज च भर्ती है जी। अज तो 4 साल पहला भर्ती होया थी जी। उदों कदों वो मतलब ट्रेनिंग भी करता हुंदा सी, कई बार फोन करदा हुंदे भी किवें, वो कहंदा भी ठीक ठाक है, चढ़दी कला। ते हुण असीं भज के आउण लग गए, एक दो बारी भज के उहनूं आख्या भी क्यों आउणा, वो कहंदा भी मेरे नाल बहुत मजबूरियां हो रहीआं ने। असीं आख्या भी कोई गल नहीं, तू जा। पिंड दे भी कहदा करना भी तू जा भी है, नौकरी चंगी है, कोई माड़ी नहीं। ते उदों बाद जी कई दिन हो गए जी, 3 तरीक तक मेरे ख्याल च भी साढ़े कोल जी फोन आया भी आपदे बेटे नूं समझाओ। उदों बाद जी मतलब ओहदा भी फोन आया भी डैडी के ना ताकि मैनूं देख जो, भी मैनूं कह के देख जो भी तुसीं मेरे ते मजबूरी समझो। असीं 3 तरीक तक मेरे साथ गए उरों जी, असीं रात सानूं जांदे जांदे नूं फोन आया भी तुसीं अपने ਇਹ 'ਚ फौज ਦੇ ਉਹ 'ਚ आ जाओ। असीं जी उत्थे अपनी ट्रेन च बागे जी, उत्थे चल पानी फड़ाया जी उन्होंने। उदों बाद जी उन्होंने अफसर आया, वो आके कहना भी बेटा किसका की लगदे हो? मां जी मेरा बेटा है। वो कहना भी वधिया रहा, शुक्र मन तू रब दा भी तेरे मुंडे नूं असीं बख्शता, मैं बख्शता भी हस्पताल करके असीं दाखल करके भी मैं पछताउणा हुण, नहीं तेरे बेटे नूं फैंट दा ना अंदरी मार के अंदरी फैंट दांगे भी। हुण असीं उदों बाद जी उत्थे गए, असीं आखे भी चलो जी तुहाडी मजबूरी है। वो कहंदा मेथों मेरे पुछ के भी दिल्ली च दिन चढ़दा है भी इहदा बात ही कुछ नहीं, कहंदा मैनूं कहंदा चलो जी आखे भी कुछ भी साडा बेटा जी मेरा मुंडा दिखा दो जी मैनूं। चलो जी असीं उत्थे बागे, उत्थे सारा कुछ लिखिआ है जी। उदों बाद सरकारी हस्पताल वाले कहंदे भी तुहाडी थाणे च चलो जी, उत्थे मतलब अपना होऊगा। उत्थे गए जी, गਾਹਾਂ उत्थे ही साडी किसी ने नहीं सुनी जी। उदों बाद जी इन्होंने जाके उत्थे फिर फौज वाले ने जी उत्थे गल साडी दब ली जी, कहंदे भी ये तां ऐ फौज ही गल करूगी, बात साडी किसी ने नहीं सुनी जी। किहड़े साडे खातर भी खिलाफ बोलिया ती जी सानू अफसर, वो भी नहीं साडी जी बेनती सुनी गई। फिर उस तो बाद तुसीं किहनूं मिले अज? हाँ जी, किहनूं मिले अज? अज लैटर च कई नूं पाए ने जी, भगवंत साहब नूं भी मिलिਆ जी। असीं ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ भी बेनती करी है भी, वो कहंदा भी मैं जाके लोक सभा च भी मैं जाके मुद्दा चकूँगा जी, भी पूरा इंसाफ दबाऊँगा जी तुहानूं। उस ते साडी आस है जी, सारिਆਂ दी आस है जी। किहड़े मंत्री साहब ने जी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਔਲਾ ਜੁਲਟ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੋਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਵੀ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਪਸ਼ੂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਬੰਨ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ, ਬਸ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। मेरा नाम कॉमरेड रोही सिंह है। मैं पंजाब से ज़िला संगरूर से ब्लॉक करता हूं। और पिछले दिनी मेरे गांव के लड़के कुलविंदर सिंह के साथ फौज के अंदर एक मार पिटाई का हमको पता लगा था। हम वीडियो भी वायरल हुआ, वहां से हमको गुप्त सूचना मिली थी। उसके पिता के साथ, उसके भाई के साथ हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली में हम सीओ साहब से मिले। उन्होंने हमको बोला कि इसकी किस्मत अच्छी थी कि हमने इसको मारकर दफनाया नहीं। हमने सीओ साहब को बोला कि सर आप कमांडर अफसर हैं, जो भी कर सकते हो, हमारा यहाँ पर कोई कुछ नहीं चलेगा। वो बोला कि मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
हमने बोला कि हम कुलविंदर सिंह को हमको मिलाइए। तो कुलविंदर सिंह से हम मिले। उसके बाद कुलविंदर सिंह ने अपने बयान थे जो कैंट पुलिस को दर्ज करा रखे थे, सेना पुलिस को दर्ज करा रखे थे, पर फिर भी हम लोग 10 बजे तक रात को दिल्ली में ही उसके परिवार समेत बैठे रहे, पुलिस के गिड़गिड़ाते रहे। किसी भी आदमी ने जगतार सिंह की, उसके फादर की और किसी की सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम उच्च न्यायालय से दरखास्त की है कि उसके परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। किस किस को मिले हो आप? हम लोग का सीओ से मिले, सीओ से नीचे वाले जो अधिकारी उसके हवलदार हैं उसको मिले, तो कैंट पुलिस को मिले, सेना पुलिस को मिले। आपने कहीं लेटर भी निकाले हैं? लेटर हमने मोदी सरकार से निवेदन की है और अमित शाह जी से, गृह मंत्रालय से, सभी को हमने दरखास्त की है कि देश के अंदर कौन भर्ती होगा, ऐसे ही जुल्म होगा नौजवानों पर, फिर देश की सुरक्षा कैसे बढ़ेगी। इसलिए हम इंसाफ की मांग करते हैं कि हमारे जो एमपी हैं भगवंत मान, उससे भी हम मिले हैं, उसको भी हमने लेटर दिया है। उसने बोला था कि हम राज्यसभा में उसके मुद्दे को उठाएंगे। सो हम सभी को मिल रहे हैं। हमको खतरा है कि हमारे गांव के लड़के को इतना पिटाई कर दिया कि उसको जान को भी खतरा है, परिवार भी डरा हुआ है। इसलिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। हम मांग भी कर रहे हैं कि उसका यूनिट चेंज किया जाए और उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, पिंड गोबिंदगढ़ जीजियाँ है, जिला संगरूर, तहसील सनाम। मेरा ब्रदर कुलविंदर सिंह सिख रेजिमेंट में 4 साल पहले भर्ती हुआ था और वहाँ पर अपने कायदे कानून के साथ अपनी नौकरी कर रहा था 4 साल से, और 2 साल से लगातार उसके साथ तशद्दुद किया जाने लगा। और उसने हमें कई बार बताया भी, बताने पर हमें यह लगता था कि यह अपने घर वापस आना चाहता है, इसलिए ये बात हमसे कह रहा है। लेकिन 2 बार उसको वहाँ से भगा दिया, उसके साथ मारपीट होने लगी और उस बगैर छुट्टी लिए वो 2 बार गांव आ गया। और इस बार भी 22 मई 2021 को वो वहाँ से भाग कर आ गया और हमने समझा बुझा कर उसे वापस भेज दिया। और वहाँ जाने पर उसको 28 दिन क्वारंटाइन रखा और उसके बाद सीओ साहब ने उसको 28 दिन क्वार्टर गार्ड और 14 दिन पे फाइन की सज़ा सुना दी। और उसने बोला कि साहब मुझे सज़ा नहीं पता चली, मुझे सीओ साहब से बात दोबारा करनी है, अपने सीनियर अफसर को बोला। और वहाँ पर उन्होंने बोला कि आपको दोबारा सीओ साहब से नहीं मिलाया जाएगा। और उसने बोला कि साहब मुझे नहीं पता चला और हमने बताना है कि साहब को कि हमारे साथ तशद्दुद होता है, मैं क्यों भागता हूँ। और उसके साहब ने बोला कि तुमको दोबारा सीओ साहब से नहीं मिलने दिया जाएगा। और उसने तानाशाही होने लगी और उसके सूबेदार ने उसको थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने के बाद वो सीओ साहब को जाकर उन्होंने बोला साहब कुलविंदर सिंह जो सिपाही सेना में सिपाही है वो हमारा हुक्म नहीं मान रहा। और सीओ साहब ने बोला कि इसको अच्छी तरह इसकी पिटाई करो। पिटाई करने के बाद ये 2 बारी पिटाई की उसकी, और एक तो पहले दिन की। आपको कैसे पता लगा? हमको तो वहाँ से 3 तारीख को, जिस दिन उसकी ज़्यादा पिटाई हुई, जिसमें उसको मतलब खून हाथ कड़ी पहना कर कूटा गया, हो करेगा गया, जो तस्वीरें सुनो दिखा देते हैं। इस तरह उन्होंने पीटने के बाद हमको शाम को 3 तारीख को शाम को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे वहाँ से कोई एसएम छुट्टी पर था। उसने फ़ोन किया कि आपको लड़के को समझाओ, उसने मारपीट की है किसी अफसर की। और जहाँ हमें जब जाकर वहाँ पता चला तो हमारे लड़के को इस तरह, तो आपको तस्वीरों में दिखाया है, इस तरह पता चला वो मेडिकल हॉस्पिटल में मतलब भर्ती किया हुआ था। और हमने जब सीओ से बात करने की कोशिश की, जो सीओ साहब से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि आप ये बात की खुशी मनाओ कि आपके बेटे के, आपके भाई को हमने अस्पताल में भर्ती कर दिया है। अगर हम इसको मार कर पीट कर दबा भी देते तो भी तुम फ़ौज का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि फ़ौज का रूल रेगुलेशन अपने सिविल से अलग है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वहाँ से हमने पुलिस स्टेशन
जाकर FIR दर्ज कराने की कोशिश की, जो कि हमारे भाई की MLR भी कट चुकी है और उसने बयान भी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने हमारी वहाँ से कोई बातचीत नहीं सुनी। हम अब आप कहाँ कहाँ पहुँच की है और कहाँ कहाँ लेटर निकाले हैं वो? हमने सर अन्य 10 थानों पर लेटर निकाले हैं। अन्य मतलब प्रधानमंत्री जी को, चीफ को, इनके फौज के चीफ हैं, तो होम मिनिस्टर जी तो को ह्यूमन राइट को निकाले हैं, और भी फौज के उच्च अधिकारियों को 10 थाने असने जो लेटर निकाले हैं। हमने कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।